बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर जो है नेब के ऑफ़िस के सामने जितनी भी यहाँ पर जो सोसाइटियाँ थी उनके केस सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है यहाँ पर, और पूरे इस्लामाबाद से जितने भी फ्रॉड हुए हैं सोसाइटियों के साथ, और जिन जिन लोगों के जो यहाँ पे मुतासिरीन हैं वो अंदर इस टाइम पे खुली कचहरी जो है उसमें अपने शिकायतें जमा करवा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लालची लोग और कुछ माफिया के लोग जो अपना ब्लैक मनी वाइट कराते हैं, वो इस टाइम पे जो भुगतान भुगत रहे हैं वो आपके आंखों के सामने। द लाइफ रेजिडेंसिया के इफेक्टिव भी यहाँ एहतजाज है नेब के बाहर। सर थोड़ा नीचे यस मुर्दाबाद 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 सरदार ताहिर मुर्दाबाद। बोले तो लोगों को लगाए ना सरदार ताहिर मुर्दाबाद। ना पोजीशन दी गई है इस सोसाइटी के पास, ना तो कोई जगह है और ना लोगों को पैसे देने के लिए पैसे हैं। हमारा हक है कि हमें नए पैसे लेकर दे, जिस तरह भी है हमें हमारा हक चाहिए। और जिन लोगों ने धोखा किया है, फ्रॉड किया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये हमारा मुतालबा है लाइफ रेजिडेंशियल के इफेक्टिव का। आगे आप आ जाए ना, आप पीछे से बोल रहे इलीगल है तो आगे आके बताएं क्या इलीगल। आ जाए ना, कान में बोलने से बेहतर तारुफ करवाएं अपना और बताएं। सोसाइटी ओनर इसका नाम भी तो लेना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ करक सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट करक से। मैं लाइफ रेजिडेंशिया का इफेक्टिव हूँ। ये मैंने 2 फाइलें ली थी और मैं एक सर्विसमैन हूँ और मेरी टोटल तकरीबन 27,000 पेंशन है। मैंने मेहनत की और उनमें उस मेहनत से मैंने जो फाइलें ली ताकि इसमें कुछ बन जाएगा। तो उसके बाद मेरे भाई इन्होंने, क्या नाम है आपका? मेरी बात सुने आप पहले। इन्होंने कहा कि आप 3 किस्तें जमा करें तो हम उसके बाद आपकी बैलेटिंग करेंगे। 3 किस्तें जमा कराने के बाद इन्होंने कोई बैलेटिंग नहीं की और उसके बाद तकरीबन कुछ अर्से बाद मैं वापस इनके पास आया G10 इनके मरकज़ में। वहाँ कोई मेजर साहब भी बैठे हुए थे। तो मेजर साहब से मैंने कहा कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो पेंशनियर हूँ, मेरी तो टोटल 27,000 पेंशन है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमसे 3 किस्तों के बाद बैलेटिंग का वादा किया था, वो नहीं किया इन्होंने। तो मैंने उन मेजर साहब से कहा कि देखो मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरी फाइलें आप वापस ले लें और मुझे अपने पैसे दे दें। तो उसने कहा मुझे कि भाई देखें, अगर आप वापसी पैसे मांगते हैं तो आपको इस एक फाइल की जिसमें मैंने 4,80,000 रुपये जमा किया था, आपको सिर्फ 35,000 मिलेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे 4,80,000 में से 35,000 देंगे तो फिर आप लोगों के पास नोटिस भेज रहे हैं कि भी और पैसे जमा करो। तो जो बंदा 16 लाख जमा करेगा तो उसको तो टोटल आप 85-90,000 रुपये देंगे उसके बाद। तो फिर उसके बाद मैं भाई चला गया। मेरी कोई इस्तेदाद नहीं है कि मैं इसके अभी किस्तें जमा करूं, क्योंकि मेरी जॉब भी थी और जॉब भी मैं एक सर्विसमैन हूं, मेरी जॉब भी अभी ख़त्म हुई है। तो मेरे पास कोई फैसिलिटी वो नहीं है कि मैं इनको पैसे दे दूं। लिहाजा मैं DG नेब से दरख्वास्त करता हूं कि आप वो भी जनरल साहब हैं, तो मैं एक सर्विसमैन हूं, बासियत है वो हमारा ख्याल रखें। इन लोगों ने हमारा पैसा जो है ना 2021 से लेकर 2026 तक अभी तक हमें एक चुन्नी भी नहीं दी है और मेरे तकरीबन 9.5 लाख रुपए बनते हैं। वो 9.5 लाख रुपए इन्होंने इस्तेमाल किए, कहाँ ले गए हैं, किसके पास हैं, हमें नहीं पता। हमें लाइफ रेजिडेंशिया का पता है, उनकी फाइलें हैं। तो लिहाजा मैं DG नेब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जी मुझे जो है ना खुदा के लिए मेरे पैसे मुझे वापस कर। ऑनर का नाम मैं कोई ऑनर सत्तार साहब हैं जो कांग्रेस का भी चेयरमैन है ना, सरफराज सियाल साहब। हाँ, सरफराज सियाल साहब, तो उनसे तो लिए थे। सरफराज सियाल साहब जो है ना इस सोसाइटी के ऑनर हैं। हाँ भाई, तो वो बड़े खुद जो है ना खुद तो टाट बाट से रह रहे होंगे। हमारे बड़े मसाइल हैं, फाइनेंशियली मसाइल हैं, हमारी वसाइल इतने नहीं हैं कि हम अभी किस्तें जमा करें। लिहाजा मेहरबानी करके हमें अपने पैसे वापस। आपका नाम क्या है? दिलनवाज खटक।
एक सेकंड प्लीज जी, अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम जफरुल्लाह खटक है। जी जी। ये सारी फाइलें मेरे पास अभी मौजूदा 19 फाइलें हैं जो कि हमें सरदार ताहिर ने बेची हैं और उस वक्त G10 ऑफिस में बैठा करते थे और उसकी गारंटी पे हमने ये फाइलें ली हैं। इसमें 2 किस्म की हैं, एक 320 वाली है और एक 420 वाली है। 420 में जो है डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं और 320 में डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं। इन्होंने हमें कहा था कि जी एक साल जमा का नाम बता दें। लाइफ रेजिडेंशियल। लाइफ रेजिडेंशियल। लाइफ। इन्होंने कहा था कि जी आप 2 किस्तें जमा करें फिर हम बैलेटिंग करेंगे। फिर उसके बाद 3 कर दी। जब 3 कर दी तो उसके बाद भी नहीं उन्होंने बैलेटिंग की। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने 100% पेमेंट की, उनको भी फाइलें नहीं मिली। तो हमने इनके इंस्टॉलमेंट बंद कर दी क्योंकि वो सुना है कि उसके मालिक साहब ने जो है एक काम किया है, वो जो उसके कंस्ट्रक्शन का काम करता था उसको कत्ल कर दिया। ओके। आप ये बताइएगा कि ये जब आपने फाइलें ली, आपने बताया कि सरदार ताहिर के हवाले से ली। बिल्कुल, सरदार ताहिर ने आपको ये फाइलें हर दफ़ा सरदार ताहिर से मिलकर ओके। तो सरदार ताहिर साहब इस वक्त जो है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और एक बड़ी जो ग्रुप है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, विन विन मार्केटिंग के नाम से उसकी भी फाइलें बेच रहे हैं वो। तो आप क्या समझते हैं कि सरदार ताहिर ने जो आपसे कमिटमेंट की थी वो उस वक्त की आज उन्होंने पूरी की है? ज़ीरो। इन्होंने बिग ज़ीरो पूरी नहीं, बिग ज़ीरो। किसी को भी प्लाट नहीं मिला। उसका तो मैंने सुना है, उसका तो मेरे नोटिस में है, सोशल मीडिया पे उसने दिया है कि मेरा लाइफ रेजिडेंशियल से कोई तल्लक नहीं। कोई थोड़ा टाइम पहले की बात है, मैंने उसको फेसबुक को मैंने उसको चेक किया क्योंकि मैंने इन चीज़ों को रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है। उन्होंने सेटलमेंट की है उनसे एज़ पर जो वो है 3 अरब रुपए लेके चला गया है। वो हमारे ही पैसे लेके गया है सरदार। और सोसाइटी के पास कोई एविडेंस है 3 अरब रुपए का कि वो 3 अरब रुपए वो लेकर गया है? सबूत नहीं है, लेकिन मैंने जो मार्केट में जो बात सुनी है उसमें यही है कि वो जो है ना अपना हिस्सा लेके चला गया है और लोगों ने तो उनकी वजह से ऐसी ली है ना। इसका आपके बात करने का मतलब ये है कि आप लाइफ रेजिडेंशिया के सरदार ताहिर के जरिए अफेक्टी हैं। बिल्कुल। आप कोई अगला कदम उठाएंगे कि सरदार ताहिर के ऑफिस के बाहर या कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर उनको कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ये मसाइल क्योंकि आपके ज़रिए से पैदा हुए और आपके ज़रिए हल होने चाहिए? रिक्वेस्ट करते अभी इसीलिए तो हम कह रहे मैं बात करूंगा लेकिन आगे कोई मसला नहीं। हम नैब ऑफिस इसीलिए तो आए हैं और वहाँ पे नैब में मतलब ऑलरेडी दरखास्त जमा करवाई हुई है। हम नैब ऑफिस इसीलिए तो आए हैं कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये कुछ कर सके, ये केस मैं ऑलरेडी नैब में DG रावलपिंडी के जमा करा चुका हूँ। ये 6 करोड़ का केस। एहतजाज हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। 2017 में CBR रेजिडेंशियल में पेमेंट जमा कराई, बल्कि इनके ऑफिस में भी हम गए। उस वक्त इनका I8 में ऑफिस होता था, I8 में ऑफिस होता था। इनके सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त सलीम खान साहब। मेरे पास कार्ड भी मौजूद है। मैंने इन्हें कहा कि कहते हैं कि आप पेमेंट कराएं, ये हमारा लैंड प्रोवाइडर है अल फजर वाला, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हमने मुश्ताक अली उसका नाम है, तो हमने पेमेंट जमा कराई 2017 में। बाद में पता चला है जी कि वो हमें अलॉटमेंट लेटर भी इशू हो गए। अलॉटमेंट लेटर है हमारे पास जिसमें प्लाट नंबर हर चीज़ दिया हुआ है जी। अब हमें वो नहीं दे रहे। इनमें मुश्ताक भट्ट साहब अपना अल्ताफ़ भट्ट साहब हैं जिन्होंने 2023 में जो ज़मीन ली थी वो उनको सेल कर दी है। किसको? फैसल टाउन को। और उसके पेमेंट भी चनार कोई इनका चनार का कोई है अपना कंपनी है, उसमें इन्होंने थक गए। यकीन करें हर जगह हम ICT में भी गए, वहाँ से इंसाफ नहीं मिला हमें। FIA गए, उधर से इंसाफ नहीं। बाकियों को मिल गए? 1800-1900 बंदों के अलावा बाकियों को मिल गए? ज़मीन उठा के उसको फैसल टाउन को उन्होंने बेची है। क्या मुतालबात है? मुतालबात बताइए। हाल बात ये है कि हमारा हमें हक मिला जाए, हमारे प्लाट मिले जाए। 2017 में उस वक्त डॉलर का रेट भी बहुत कम था,
और सोने की कीमत भी 80-85 हज़ार रुपये थी। आज सोने का किधर चला गया है। लोगों ने अपने कुछ जेवर बेचे, कुछ बेचे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपना प्लाट लिया है। किसी ने प्लाट लिया है कि बच्चों की शादी करेंगे हम, चलो उस वक्त ये प्लाट बेच देंगे, पैसे हम कैश नहीं रख सकते, बच्चों की शादी कर लेंगे। कितने लोग हैं, बेवाएँ हैं इसमें, जो बेचारी सुबह के वक्त वो बदवाएँ देती हैं। ग्रुप में तो आ सकती हैं, बुजुर्ग हैं। बस ये हमारी आपके मीडिया से तोफ़त से, क्योंकि आप एक मजबूत एक इदारा है आपका, तो आपके तोफ़त से हम बिल्कुल इल्तिजा करते हैं और अक़ाम बाला को, नैब के मतलब ज़िम्मेदारान को भी कहते हैं कि आप ये इस चीज़ को, हमारे मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, हमें इंसाफ मिला जाए, हमें उसके मुताबिक यहाँ प्लाट दिए जाएँ। वो ज़मीन अगर नहीं है तो हमें उस रेट के हिसाब से, जिस रेट के हिसाब से उस वक्त सोना या डॉलर की कीमत थी, उस रेट से हमें पैसे वापस किए जाए।